ये दोनों चुनाव निर्धारित करेंगे हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने राजद का भी राज देखा। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पूछिए राजनीतिक दलों से और इन नेताओं से कि इन 75 सालों में बिहार में विकास क्यों नहीं हो पाया। बंबई में मैंने काम किया, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से ही बिहार का विकास करना संभव हो सकता है। इसके अलावा जो भी काम हो रहा है बिहार में सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट का काम चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है और कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम लोग लगातार यानी हमारी पार्टी लगातार बिहार के विकास के बारे में सोचती है और उसी के आधार पर पार्टी काम भी कर रही है। इसके अलावा अब कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये दोनों चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ये दोनों चुनाव निर्धारित करेंगे हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य। और ना जाने एक करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल बर्बाद किए, जिसका नतीजा है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य। कब तक बिहार पिछड़ा राज्य रहेगा, ये सवाल हम लोगों को पूछने की जरूरत है। हम लोगों को उन सत्ताधारी दलों से, उन सत्ताधारी नेताओं से पूछने की जरूरत है जो आजादी से लेकर अभी तक बिहार की सत्ता में शामिल रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद हम लोगों ने राजद का भी राज देखा और पिछले 19 साल से बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पूछिए राजनीतिक दलों से और इन नेताओं से कि इन 75 सालों में बिहार में विकास क्यों नहीं हो पाया। पूछिए इनसे कि बिहार में कारखाने क्यों नहीं खुल पाए, बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं आ पाई। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। मेरा सवाल है कि क्यों बिहारियों को दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया हो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? दिल्ली से कोई लड़का या लड़की बिहार आए रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही बिहार छोड़कर अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस सबको छोड़कर क्यों हम लोग को दूसरे राज्य जाना पड़ता है? चाची, जाता है ना बच्चा लोग दूसरा राज्य, जाता है कि नहीं? क्यों जाना
तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है किस तरीके से नवादा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, किस तरीके से अपने समर्थकों के सामने जोश और जुनून को देखकर किस तरीके से बोल रहे थे, कितना उनके समर्थक, कितना उनके कार्यकर्ता जोश में थे, कितना जोश दिखा रहे थे, कितना उनके प्रति अपना समर्पण बता रहे थे। और चिराग पासवान यही माहौल देखकर काफ़ी जज्बे के साथ बोलते हुए नजर आए हैं और साफ साफ वो कह रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ हम 2025 सबसे पहले 2024 में एनडीए के साथ चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद 2025 में एनडीए के साथ मिलकर बिहार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, यानी बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कितना कुछ बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोला, वो भी आपने सुना है। लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहते हैं और साफ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता ने तो 2020 में ही इनकार कर दिया है, वो जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है। बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर बालू या फिर ठेकेदारी का मामला हो। लगातार चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहते हैं और लगातार वो कहते हैं कि 2024 और 25 में जदयू और पूरे विपक्ष का सफाया तय है। आपने सुना भी है चिराग पासवान को किस तरीके से बोल रहे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं चिराग पासवान के इस नवादा के रैली के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट के रूप में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।